Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum little learners. I'm Nabila Bashir and I welcome you to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप इंग्लिश प्रेप का पेज नंबर 33 से 37 करने वाले हैं और हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट 3 लेटर्स। तो क्या आपको याद है कि लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक सीखा था? हम सीख चुके हैं लेटर L तक. So what comes after letter L? It's letter M. And what comes after letter M? It's letter N and then letter O. तो चलिए शुरू करते हैं. So this is page number 33. So our letter name is M. So this is capital M and this is small m, name of the letter and the sound of the letter. And the sound of the letter is आपने लिप्स को इनसाइड बाइट करना है. आपने इसको माँ नहीं कहना, ठीक है? और अब हम क्या करेंगे? अब मैं आपको सुनाऊंगी एक स्टोरी और आपने स्टोरी को बहुत गौर से सुनना है और आपने देखना है कि स्टोरी में ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो से स्टार्ट हो रहे हैं. सो देयर इज अ गर्ल एंड हर नेम इज Maha and Maha wanted to make some mango shake. ओके तो वो क्या करती है? वो अपनी फ्रिज की तरफ जाती है और चेक करती है कि उसकी फ्रिज में मैंगो और मिल्क है. तो उसने देखा कि फ्रिज में मैंगो और मिल्क तो नहीं था. तो फिर उसने सोचा कि वो जाती है मार्केट, क्योंकि ज़ाहिर है उसने मैंगो शेक पीना है. तो वो जाती है मार्केट, लेकिन उसको मार्केट का रास्ता नहीं पता होता. तो वो क्या करती है? अपने साथ मैप उठा लेती है ताकि वो जब मार्केट जाए तो उसको रास्ता पता चल जाए. और आपको पता है कि माहा का घर कहाँ पे था? माहा रहती थी एक माउंटेन के ऊपर और उसने माउंटेन से जाना था मार्केट. तो माहा मैप को यूज़ करती गई और वो मार्केट पहुंच गई. जब वो मार्केट गई तो मार्केट में देयर वर सो मेनी टाइप्स ऑफ मैंगोज, यानी मैंगोज की बहुत ज़्यादा टाइप्स थी, मैनी टाइप्स. तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ मैंगोज में से उसने चूज़ करना था कि उसको कौन सा मैंगो ख़रीदना है. फिर उसने वहाँ से कुछ मैंगोज लिए और वहाँ से उसने कुछ मिल्क ख़रीदा. तो मैंगोज और मिल्क लेके घर वापस आई और उसने अपने मिल्क शेक को बहुत अच्छा सा इंजॉय किया. सो मुझे जल्दी से सोच के बताएं कि इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो से स्टार्ट हो रहे हैं. सबसे पहले तो गर्ल का नेम क्या था? Maha, that's right. And she wanted to make a shake of mango. So Maha, mango, milk, and then she wanted to go to the market. Very good. उसका घर कहाँ पे था? It was on the mountain and she used a map. तो ये सब words किस साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं? साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं. अब हम जल्दी से देखते हैं कि बुक पे हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है वी हैव अ माउस. माउस. और माउस नॉर्मली वहाँ आता है जहाँ पे हमने कोई ईटेबल स्टोर की होती है. तो हमें माउस अपने घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं है. और आपको पता है अ रैट एंड अ माउस लुक सिमिलर. रैट और माउस सिमिलर लगते हैं, लेकिन रैट्स आर लार्जर एंड हैवियर देन माइस. एंड व्हाट इज माइस? माइस इज द प्लूरल ऑफ माउस. यानी अगर बहुत ज़्यादा माउस होंगे तो उसको हम माउस नहीं कहेंगे, हम उनको बोलेंगे माइस, ठीक है? और उसके बाद फिर से एक एनिमल है एंड दिस इज monkey. monkey and monkey lives in the jungle. और आपको पता है कि ये वन ट्री से दूसरे ट्री पे बहुत इजीली जंप कर सकता है. और उसके बाद हमें क्या नजर आ रहा है? वी हैव मून. मून. और मून हमें नजर आता है नाइट टाइम में. तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमने से क्या कुछ सीखा है. mouse and monkey, moon and mango. अब हम बात करेंगे लेटर M की फॉर्मेशन की. तो आपने क्या करना है? शो मी योर 2 फिंगर्स. हम सबसे पहले बनाएंगे स्ट्रेट लाइन, गो बैक, स्लांटिंग लाइन, go up and then go down in the straight line. So this is capital M
For the small m, we are going to make a straight line, go back, curved line and another curved line. So this is small m. अब हम करेंगे letter m की writing and tracing. जी, trace, copy and write. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और थर्ड लाइन तक टच करना है, क्योंकि कैपिटल लेटर्स को तो हम फर्स्ट 3 लाइन्स में लिखते हैं. स्लांटिंग लाइन बनाएंगे, थर्ड लाइन को टच करते हुए वापस ऊपर जाएंगे स्लांटिंग लाइन में और फिर वापस आएंगे स्ट्रेट लाइन में. सो दिस इज कैपिटल एम. स्मॉल एम के लिए हमने क्या करना है, सेंटर 2 लाइन्स में लिखना है और स्ट्रेट लाइन को कर्व लाइन में लेके जाएं और एक और कर्व लाइन बनाएं. सो दिस इज स्मॉल एम. तो देखिए स्मॉल एम के लिए हमने यूज की है सेंटर 2 लाइन्स, दैट मीन्स इट्स अ ग्रास लेटर. अब हम आगे चलते हैं, स्ट्रेट लाइन और उसके बाद हमने क्या किया, स्लांटिंग लाइन बनाई और स्लांटिंग लाइन को हम ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके आएंगे और ये बन गया हमारा कैपिटल एम. स्मॉल एम इज ऑल्सो वेरी इजी. स्ट्रेट लाइन, यहाँ से एक कर्व बनाएंगे, नीचे लेके आएंगे, फिर वापस जाएंगे, कर्व बनाएंगे और उसको भी नीचे लेके आएंगे और ये बन गया हमारा स्मॉल एम. अब हम इन 4 लाइन्स के ऊपर इंडिपेंडेंट राइटिंग करने वाले हैं. कैपिटल एम का डॉट, स्मॉल एम का डॉट, स्ट्रेट लाइन को नीचे लेके आए, वापस गए, इसी डॉट से आपने क्या किया, स्लांटिंग लाइन, अनदर स्लांटिंग लाइन और स्ट्रेट लाइन. ये कैपिटल एम बन गया. स्ट्रेट लाइन, यहाँ से कर्व बनाए, नीचे लेके आए, यहाँ से फिर कर्व बनाए और इसको भी नीचे लेके आए. तो ये बन गया हमारा स्मॉल एम. ये वाला एम थोड़ा सा चौड़ा लग रहा है, थोड़ा सा ब्रॉड लग रहा है, तो आपने ट्राई करना है कि आपका एम इतना ज़्यादा ब्रॉड ना हो. तो हम इस वाले एम को ज़रा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, स्ट्रेट लाइन, इसी डॉट में वापस आए, यहाँ से स्लांटिंग लाइन बनाएं, स्लांटिंग लाइन को ऊपर स्लांटिंग लाइन में वापस लेके जाएं और स्ट्रेट लाइन में नीचे ले आएं. तो ये देखिए ये वाला एम स्लिम है और ये वाला एम थोड़ा सा फैट लग रहा है. तो आपने ट्राई करना है कि आपका एम इतना ज़्यादा फैट मत बने. स्ट्रेट लाइन में कर्व लाइन और एक और कर्व लाइन. तो ये बन गया हमारा स्मॉल एम. अब हम बात करेंगे टीचिंग गाइडलाइंस की. तो टीचर्स बच्चों को लेटर इंट्रोड्यूस करवाएं, साउंड बताएं, इसके वोकैबुलरी वर्ड्स बताएं और उसकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर करें. उसके साथ साथ कुछ और मज़ीद वोकैबुलरी वर्ड्स भी बच्चों को दें जो बुक में गिवन नहीं है और फिर लेटर एम की करेक्ट फॉर्मेशन बताएं और उनको राइटिंग और ट्रेसिंग करने का कहें. सो दिस इज पेज नंबर 34 एंड द टॉपिक इज गेम्स. अब हम बात करने वाले हैं कुछ गेम्स के बारे में. और गेम्स होती हैं 2 टाइप्स की, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. जो गेम्स हम बाहर जाके अपने ग्राउंड में प्ले करते हैं उसको हम बोलते हैं आउटडोर गेम्स, यानी उसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है. और कुछ गेम्स होती हैं इंडोर गेम्स जिसके लिए हमें एक रूम या फिर टेबल पे भी खेली जा सकती हैं. तो हम देखते हैं कि हम गेम्स के बारे में क्या सीखने वाले हैं. सबसे पहले देखें, लुक एंड से द नेम अलाउड. लुक एंड से द नेम्स अलाउड. तो सबसे पहले है क्लाइंबिंग अ माउंटेन. तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, शी इज ट्राइंग टू क्लाइंब द माउंटेन. ठीक है, तो ये एक गेम होती है. उसके बाद आगे देखें, क्लाइंबिंग ऑन अ मंकी बार. तो ये आपको एक मंकी बार नजर आ रहा है लेकिन वो उसके ऊपर क्लाइंब कर रही है. ठीक है, उसके बाद देखिए राइडिंग अ बाइसिकल. और नेक्स्ट है प्लेइंग अ रोप स्किपिंग. आपको पता है मुझे रोप स्किपिंग बहुत पसंद है और जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा रोप स्किपिंग किया करती थी. उसके बाद है राइडिंग अ ट्राइसिकल एंड देन वी हैव प्लेइंग ऑन स्लाइड. तो ये सारी गेम्स क्या हैं, ये हैं आउटडोर गेम्स, यानी ये गेम्स खेलने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और कुछ मज़ीद गेम्स के बारे में सीखते हैं. So this is page number 35 and we have some more games here. Playing on merry-go-round. तो देखिए बच्चे बैठे हैं मैरी गो राउंड के ऊपर और वो प्ले कर रहे हैं. नेक्स्ट प्लेइंग ऑन स्विंग, और मुझे भी स्विंग पे बैठना बहुत पसंद था. नेक्स्ट वी हैव सी सॉ, प्लेइंग ऑन सी सॉ. तो ये वो सारी गेम्स हैं जो बच्चे खेलते हैं या उनको खेलनी चाहिए. तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि गेम्स जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं. तो ये सारी गेम्स जो है कि आउटडोर गेम्स हैं और आउटडोर गेम्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, यानी इससे हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है. जब हम बाहर जाते हैं, मूव करते हैं बॉडी को, डिफरेंट टाइप की क्लाइंबिंग करते हैं, स्किपिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी मूवमेंट की वजह से हमारी बोन्स और मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो डे में आप थोड़ा सा टाइम ऐसा ज़रूर रखें जिसमें आप बाहर जाएं और कोई आउटडोर गेम
प्ले करें, जैसे कि फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट वगैरह, ठीक है। और जो इनसाइड गेम्स हैं वो हमारे माइंड के लिए हेल्दी होती हैं, यानी उससे हमारा माइंड शार्प होता है, जैसे लूडो, चेस वगैरह, ठीक है। अब हमारे पास एक एक्टिविटी है बिल्कुल शॉर्ट सी, मार्क द टेक इमेजेस ऑफ हॉकी एंड फुटबॉल। आपको 3 डिफरेंट इमेजेस नजर आ रहे हैं, वी हैव फुटबॉल, वी हैव बैट एंड देन वी हैव हॉकी। तो हमने किसको टिक करना है? वी आर सपोज टू टिक द फुटबॉल एंड हॉकी। तो अब हमारे पास टीचिंग गाइडलाइंस हैं। टीचर्स बच्चों को गेम्स की इंपॉर्टेंस बताएं और उनको ये बताएं कि गेम्स हमारी बॉडी के लिए किस तरह से हेल्दी होती हैं, और वो भी कोई ना कोई आउटडोर गेम ज़रूर प्ले किया करें। और उसके अलावा आप बच्चों से उनकी फेवरेट गेम के बारे में भी पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। So this is page number 36 and the name of our next letter is letter N. So this is capital N and this is small n. Look and read. So what is the name of our letter? It's N and the sound is N. आपने इसको ना नहीं कहना, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो न से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वी हैव अ बॉडी पार्ट विच स्टार्ट्स विद नोज। अरे एक और भी तो होता है, नेक, नोज, नेक, और ये क्या है? नेल। दैट्स राइट। अब हम देखते हैं कि बुक में क्या कुछ है हमारे लिए। तो सबसे पहले हमें नजर आ रही है नर्स। नर्स, और नर्स क्या करती है? नर्स टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल। और नर्स के हाथ में आपको एक इंजेक्शन नजर आ रहा है, और वो क्या कर रही है? इंजेक्शन की नीडल को टैप कर रही है। सो नर्स एंड नीडल। उसके बाद देखिए आपको क्या नजर आ रहा है? देयर इज अ नेस्ट। एंड व्हाट इज अ नेस्ट? नेस्ट इज द हाउस ऑफ बर्ड्स। तो ये देखिए आपको इसके अंदर कुछ एग्स नजर आ रहे हैं। तो ये एग्स किसके हैं? ये एग्स हैं बर्ड्स के, यानी जिस भी बर्ड का ये नेस्ट होगा ये उसी के एग्स हैं। सो द हाउस ऑफ अ बर्ड इज कॉल्ड नेस्ट। नॉट जस्ट स्पैरो, ऑल द बर्ड्स ले देयर एग इन द नेस्ट, क्योंकि वो नेस्ट में ही तो रहते हैं। उसके बाद हमें कुछ नट्स नज़र आ रहे हैं। अरे वाओ, ये तो मल्टी नट्स हैं। इसमें आपको कैश्यूज नज़र आ रहे हैं, आमंड नज़र आ रहे हैं, देयर इज अ पिस्ताशियो एंड वी कैन सी वॉलनट्स, ठीक है। तो पीनट्स, वॉलनट्स एंड हेज़लनट्स आर वेरी यूजफुल टू हेल्थ। ये बहुत हेल्दी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो हमें विंटर सीजन में स्पेशली नट्स का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। सो ऑल दीज वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद द सेम साउंड, लाइक nurse and needle, nest and nuts, nose and neck, nail and net. That's right. अब हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर एन की फॉर्मेशन। उसके लिए आप क्या करेंगे? शो मी योर 2 fingers. First of all, we are going to make a straight line, go back, make a slanting line and then go back, make a स्ट्रेट लाइन। तो ये बन गया कैपिटल एन। अब हम बनाएंगे स्मॉल एन, स्ट्रेट लाइन, गो बैक, मेक अ कर्व्ड लाइन। सो ये बन गया हमारा स्मॉल एन। तो आपको याद होगा हमने जब लेटर एम डिस्कस किया था तो उसमें यहाँ पे एक और लाइन आती है, यानी उसकी 3 लेग्स बनती हैं, और एन की कितनी लेग्स हैं? सिर्फ 2 लेग्स हैं। अब हम करते हैं लेटर एन की ट्रेसिंग और राइटिंग। ट्रेस, कॉपी एंड राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रेसिंग करेंगे। तो उसमें आपने क्या करना है? डॉट पे पेंसिल रखनी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, स्लो स्लो स्लो। जितना स्लो आप ट्रेस करेंगे उतनी ही आपकी ट्रेसिंग ज़्यादा अच्छी होगी। स्लांटिंग लाइन बनाई, आप वापस गए, यहाँ से आपने स्ट्रेट लाइन नीचे लेके आनी है, ये बन गया एन। डॉट पे रखेंगे पेंसिल, यहाँ से बनाएंगे कर्व, और ये बन गया हमारा स्मॉल एन। अब हमने क्या करना है? डॉट पे पेंसिल रखनी है, स्ट्रेट लाइन बनानी है, वापस जाएंगे, डॉट में स्लांटिंग लाइन बनाएंगे, और अब हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन को नीचे लेके आएंगे। ये बन गया कैपिटल एन, स्मॉल एन बहुत इजी है, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से हमारा स्लाइट कर्व है, ये बन गया हमारा स्मॉल एन। अब हम करेंगे इंडिपेंडेंट राइटिंग, और ये है हमारी 4 लाइन्स, ठीक है। आपने इनको याद रखना है। डॉट लगाएं कैपिटल के लिए, डॉट लगाएं स्मॉल लेटर के लिए।
तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, वापस जाएंगे, स्लांटिंग लाइन बनाएंगे और ऊपर से हम स्ट्रेट लाइन को नीचे लेके आएंगे और टच करेंगे इस लाइन को। यहाँ से हमने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन और ये बन गया हमारा स्मॉल एन। एक एन की राइटिंग जल्दी से और करते हैं, स्ट्रेट लाइन, स्लांटिंग लाइन और इसको हमने ज्वाइन कर देना है स्ट्रेट लाइन के साथ, स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन। तो ये बन गया हमारा स्मॉल एन। अब हम बात करेंगे टीचिंग गाइडलाइंस की। तो उसमें टीचर्स बच्चों को लेटर एन इंट्रोड्यूस करवाएं, इसका साउंड बताएं, इसके वोकैबुलरी वर्ड्स दें और उसके साथ साथ इसकी वोकैबुलरी को थोड़ा सा डिस्कस भी करें बच्चों के साथ और उसके साथ साथ एडिशनल वोकैबुलरी भी बच्चों को ज़रूर दें। और फिर आपने क्या करना है, लेटर एन की फॉर्मेशन बतानी है और बच्चों से कहना है कि लेटर एन की फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करें, यानी उसको ट्रेस करें एयर में, टेबल के ऊपर, सेंटर के अंदर और फिर ट्रेसिंग और राइटिंग को कंप्लीट भी करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। So this is page number 37 and we are going to discuss our next letter, that is letter O. So what comes after letter N? It's letter O. So look and read. This is capital O and this is small o. This is the name of the letter and this is the sound. And what is the sound? आपने क्या करना है, आपने अपने लिप्स को करना है राउंड और आवाज निकालनी है ओ। O as in on, off. Switch on the light and switch off the light. On and off. Okay, अब हम देखते हैं कि बुक पे क्या है। We have an orange and orange is a winter fruit. ये विंटर्स में आता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है हमारी बॉडी के लिए क्योंकि ऑरेंज में हमें मिलता है विटामिन सी। उसके बाद है ऑस्ट्रिच और आपको पता है ऑस्ट्रिच इज़ द बिगेस्ट बर्ड। ये बर्ड है और इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। इसकी नेक भी देखें कितनी लंबी है और इसकी लेग्स भी काफ़ी लंबी हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ऑस्ट्रिच के बारे में ये है दैट ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है तो फ्लाई नहीं कर सकता, लेकिन ऑस्ट्रिच कैन रन वेरी फास्ट। सो इट्स एन ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट देखें, वी हैव ऑक्टोपस और ऑक्टोपस एंड ऑक्टोपस लिव्स इन द ओशन। इट्स एन ओशन एनिमल। ऑक्टोपस की होती हैं 8 आर्म्स या फिर 8 लेग्स भी बोल सकते हैं और आपको पता है कि ऑक्टोपस के अंदर कोई बोन नहीं होती, इट्स बोनलेस, ठीक है। तो इसीलिए ये अपनी बॉडी को हर तरफ मूव कर सकता है क्योंकि इसकी कोई बोन नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे लेटर ओ की फॉर्मेशन जो कि बहुत ईजी है। शो मी योर 2 फिंगर्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड वी आर गोइंग टू मेक अ कर्व लाइन जस्ट लाइक दैट, letter O. And we are going to make another curved line and we end here and we will make a complete circle. So this is capital and small o. अब हम letter O की tracing और writing करेंगे। Trace, copy and write. letter O की tracing और writing बहुत easy है क्योंकि हमने क्या करना है, curved line को join कर देना है और वो O बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डॉट में पेंसिल लिखेंगे और इस तरह से आपने डॉटेड लाइंस को आपस में स्लो 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 ज्वाइन करते जाना है और ये बन गया हमारा कैपिटल ओ। और बिल्कुल इसी तरह से आपने बना लेना है स्मॉल ओ, लेकिन स्मॉल ओ को लिखा है हमने सेंटर 2 लाइंस में और ये है हमारा ग्रास लेटर। अब तक तो बच्चों को पता चल चुका है कि जो लेटर्स हम मिडल 2 लाइंस के अंदर लिखते हैं उनको हम कहते हैं ग्रास लेटर। और हमारा एम भी ग्रास लेटर है, एन भी ग्रास लेटर है और ओ भी हमारा ग्रास लेटर है। तो ये देखिए हमने दोनों ओज की ट्रेसिंग को कंप्लीट किया और अब हम क्या करेंगे, 4 लाइंस के ऊपर हम लेटर ओ की इंडिपेंडेंट राइटिंग करेंगे। डॉट यहाँ लगाएंगे, डॉट यहाँ लगाएंगे। इस डॉट से हम राउंड 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 बनाते 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 ऊपर इसी डॉट में वापस ले जाएंगे और आपने ट्राई करना है कि ये थोड़ा राउंड सा ही नज़र आए, ठीक है। और ये बन गया हमारा स्मॉल ओ। एक और ओ की राइटिंग कर लेते हैं। 2 डॉट्स लगाए, यहाँ से हमने राउंड 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 और एक और स्मॉल ओ बनाया हमने राउंड 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 राउंड। तो ये बन गया हमारा कैपिटल एंड स्मॉल ओ। तो अब हम बात करने वाले हैं टीचिंग गाइडलाइंस की।
आपने बच्चों को लेटर ओ की एडिशनल वोकेबलरी देनी है और उसमें आपने बच्चों को बताना है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ओ से स्टार्ट तो होते हैं लेकिन उसमें ओ का साउंड नहीं आता। जैसे अनियन, अनियन स्टार्ट्स विद ओ बट साउंड क्या है अनियन, ओ का साउंड नहीं है, उसमें ए का साउंड है। और एक और वर्ड है जैसे कि आउल, आउल भी स्टार्ट तो ओ से होता है लेकिन इसमें ओ का साउंड नहीं है। और इसके साथ साथ बच्चों को कुछ और वर्ड्स बताएं जैसे कि ओल्ड, अक्टूबर वगैरह। और फिर आप बच्चों को लेटर ओ की फॉर्मेशन बताएं जो कि बहुत ईजी है और उनसे कहें कि वो ट्रेसिंग और राइटिंग को कंप्लीट करें। जी बच्चों, ये था हमारा लेटर एम, एन एंड ओ। आई होप आपने एम, एन और ओ का साउंड याद कर लिया होगा। अब आपने क्या करना है, एम, एन, ओ से बनने वाले कुछ मज़ीद वर्ड्स भी सर्च करने हैं और आपने ट्रेसिंग और राइटिंग को कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।